हुआ में मुद्दा होगा मौनी, लोग मौन रहे। अच्छा, मौनी बाबा, मौनी मामा हुए। जो विधायिका जी बोले मौनी बाबा पर ही बोले तो मौनी मामा हुए। तो मौनी बाबा मौनी मामा से ये जो भी विधायक बनना चाहते हैं, मौन रहने वाले को जनता अब नहीं चुनेगी, संघर्ष करने वाले को जनता लाएगी। क्योंकि संघर्ष के साये में हमें आजादी मिलती है, संघर्ष से देश आजाद हुआ। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, वो स्वयं ही करती, वो स्वयं ही तय करती है ऊंचाइयां आसमानों का। तो प्रशांत जी पर जो नेता आरोप लगा रहे हैं, तो किन्हीं की सलाह देने का या किन्हीं को ब्रेन देने का आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद सारे लोग को ब्रेन दिए हैं। प्रशांत जी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि हाँ हिसुआ हो, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था ना हो, भ्रष्टाचार हो, दाखिल खारिज में हो, चाहे ब्लॉक में हो, थाना में हो, क्या इसमें कोई संदेह है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए 11 अप्रैल जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान को भरने का दावा किया जाता था कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी की तरफ से, लेकिन नतीजा क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं। जो बड़ा बड़ा दावा किए थे प्रशांत किशोर और उनके जो भी जनसुराजी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये जो गांधी मैदान है पूरी तरीका से पाट देंगे। लेकिन आप भी जान रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है कि 2000, तो कुछ में दिखाया जा रहा है 1000, तो कुछ में दिखाया जा रहा है 10,000, 20,000। हकीकत में क्या भीड़ थी, कितना बजे से भीड़ जुटना शुरू हो गया, यही सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जनसुराज के तेज तरार नेता कन्हैया कुमार बादल हिसुआ विधानसभा से आते हैं, हिसुआ की आवाज उठाते रहते हैं और साथ ही साथ हिसुआ विधानसभा पे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार में दो कन्हैया, एक राहुल गांधी के कन्हैया और दूसरा प्रशांत किशोर के कन्हैया। एक राहुल गांधी के जो कन्हैया कहीं ना कहीं तेजस्वी को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो दूसरा कन्हैया नीतू सिंह पे अटैक कर रहे हैं। हालांकि नीतू सिंह ने भी इन पे अटैक किया है। तमाम मुद्दे पे बातचीत रहेगी। सबसे पहले आपको तापमान में स्वागत है। तापमान एक्सप्रेस को देखने वाले तमाम दर्शकों के साथ साथ आपको साधुवाद, शुभकामना। चलिए, टन है ना अपना? पूर्ण अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, मेरा सवाल आप समझ गए हैं। 11 अप्रैल की अभी हम बात करेंगे, आज 14 अप्रैल है। ये बताइए, 11 अप्रैल का दावा था गांधी मैदान, खचाखच भीड़। क्या समझते हैं कि जनसुराज का वो जो रैली है फ्लॉप कहें या सुपर फ्लॉप? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, वो स्वयं ही करती, वो स्वयं ही तय करती है ऊंचाइयां आसमानों का। तो प्रशांत जी पर जो नेता आरोप लगा रहे हैं, तो किन्हीं की सलाह देने का या किन्हीं को ब्रेन देने का आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद सारे लोग को ब्रेन दिए हैं। वो ब्रेन लिस्ट के तो जाने ही जाते हैं, रणनीतिकार और नेता बनाना जानते हैं। अब बिहार को जनता को बनाना है, पहले पार्टी का लोगों का जो भी यहां बिहार को बर्बाद किया उसको भी सहयोग कर दिए। अब है कि बिहार के जनता को बनाना है, तो इसके लिए उनके पास उड़ान के लिए कोई कहेगा तो उसके आधार पर वो, इसलिए भीड़ तो हुआ ही 2 लाख। मैं नवादा हिसुआ से आ रहा था, ये जो क्या कहा जाता है, जो पहले बस स्टैंड था मीठापुर, वहां हम लोग का बस को रोक दिया गया। अब यहां से पैदल गांधी मैदान जाना, खाली बस को रोका गया या फिर भरा हुआ? भारी बस था, 2 लाख 1.5 लाख लोग को रोका गया है जहां तहां। 2 लाख भीड़ को रोकना प्रशासन के बस का चीज है? अरे जहां तहां रोका गया है। एक कल भी कल का भीड़ को क्यों नहीं रोका प्रशासन? आप ही का भीड़ को क्यों? प्रशांत जी विकल्प के रूप में है, तो विरोधी नींद हराम हो गया है।
हाँ। लालू जी का भी और नीतीश जी का भी, तो इनको न रोका जाएगा? आप कह रहे हैं कौन सफल हो गया कौन असफल, इनको भीड़ के ये विकल्प बन रहे हैं। जब रैली आप सरकार बनने जा रही है, आप लोग का फ्लॉप कर गया कन्हैया जी, तब आप दोषारोपण कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर। कि कुछ नहीं, पंगु पत्रकार जो दिखाया उस पर जा रहे हैं, जो विरोधी है, जो बिका हुआ है, जो मोटा मोटा माल लेते हो पत्रकार दिखाए, वैसे पत्रकार आप हैं क्या? कितना भीड़ था ये बताइए ना। भीड़ था वहां 1 से 1.25 लाख भीड़ था। कहाँ गांधी मैदान में जमीन चारों तरफ बैठा हुआ था। गर्मी उस कदर पड़ रही थी, आप नहीं समझ रहे हैं? अक्ल गर्मी ना था। अरे फिर इधर उधर भीड़ था, थोड़ा होता है। हम लोग बिहार बदलने मैनेजमेंट में कुछ भूल हुई है, मैनेजमेंट में लोग थे, मैनेजमेंट में भूल हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे वो गर्मी है, धूप है, वहां भी चाहिए। यहाँ लोग अच्छे अच्छे लोग थे, बिहार बदलने के लिए आए थे, तो वो तो खुद खड़ा भी थे। चारों तरफ जो पेड़ लगा हुआ है, कुर्सी ले लेके लोग बैठे हुए थे, सामने नहीं बैठे थे। ये मैं भी मान रहा हूं। कुछ मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है 2000 भीड़, 1000 भीड़, कोई 3000 भीड़, क्या कहीं? वो नीतीश लालू के पोस्ता है, सुग्गा है, उनको पैसा दिया जाता है तो दिखा रहे हैं। अरे प्रशांत जी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि हाँ हिसुआ हो, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था ना हो, भ्रष्टाचार हो, दाखिल खारिज में हो, चाहे ब्लॉक में हो, थाना में हो, क्या इसमें कोई संदेह है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? बेरोजगारी है, लोगों ने मजदूर बना दिया है। 40-50 साल जिन्होंने राज किया, और बिहार के लोगों किस पे अटैक है? बिहार के लोगों, भाजपा कांग्रेस की सरकार रही है। मैं हिसुआ की चूंकि जिक्र किए आपने, हिसुआ पे हिसुआ में मामला, तो हम समझना चाहेंगे कि आप संघर्ष कर रहे हैं हिसुआ के लिए, लेकिन हिसुआ के जो विधायिका हैं, जो आप कहते हैं हमारी भाभी हैं, भाभी तो पूरा गुस्सा में है देवर पे। नहीं, भाभी गुस्सा में नहीं है। देखिए मैं सही बात बोलता हूँ। वो तो साफ कह रही है कि पहले वो व्यक्ति मुखिया बन के दिखा दे। तो मुखिया तो बन गए, वो ज्ञानी है क्या? मुखिया तो 16 से 21 के बीच कन्हैया कुमार बादल बन गया। वो तो माननीय आदित्य बाबू के विरासत के चलते ही विधायक बन गया, 2 बार लगातार हारी भी, जिला परिषद अध्यक्षता से रहते हुए चुनाव हारी है। उसके बाद चुनाव विधायक बनने के बाद पत्रकार महोदय, वो मुखिया का चुनाव उनका भगू आरती है, जिला परिषद, तो उनको तो स्पष्ट करना होगा कि साथ दिए कि नहीं दिए। अगर साथ दिए तो चुनाव क्यों हारी, या तो साथ नहीं दिए, तो पहले तो उनको स्पष्ट करना। कन्हैया कुमार बादल तो मुखिया बन गया, और राजनीति में उनको अभी पूरा परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि विरासत का राजनीति मिला है। वो संघर्ष नहीं किए हैं कन्हैया कुमार, संघर्ष नहीं किए हैं जरा सा भी नहीं। एक पेपर का कटिंग दिखा देंगे, चाहे 35-40 साल और 5 साल उनके परिवार राज किए, 5 साल ये, और पूर्व में 15 साल विधायक रहे अनिल बाबू। एक ये जो बनना भी चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हिसुआ में एक कटिंग दिखा दे, एक यूट्यूब चैनल का न्यूज दिखा दे कि उन्होंने संघर्ष किया है बिजली के लिए, अनुमंडल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। नवीन की हत्या हुई, हाल फिलहाल में काव्या की घटना हुई। एक नेता का, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, जिला परिषद हो, कोई भी हो, कोई मुखिया हो, कि कोई व्यक्ति आगे आकर मुखर होकर बिजली के लिए संघर्ष किया है। कन्हैया कुमार बादल के कोई बोले नहीं, जनता जानती है। जनता से आप अगर पूछेंगे, सर्वे कराएंगे कि बिजली के लिए कौन आंदोलन किया है, किसको पानी चढ़ाया जैसे शांति चौक पर, तो आवेगा नाम कन्हैया। पूछिएगा अनुमंडल के लिए कौन संघर्ष करता है, तो नाम आवेगा कन्हैया। इतना आप करने के बाद आप पे गुस्सा में है विधायिका जो है अभी वर्तमान में विधायिका, और साफ साफ एकदम बताया इस बार उनको गद्दी उनको हमको तालीम नहीं देना। मैं तो बताया कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, वो खुद ही तय करती है, वो स्वयं, कन्हैया स्वयं तय कर रहा है। और वो माननीय आदित्य बाबू को विरासत पर अपना दूरी तय की। तो क्या लगता है कि जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 5वां साल में एंट्री कर चुकी हैं विधायिका, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया हिसुआ विधानसभा के लिए? देखिए, माननीय विधायिका जिससे हमारी कोई जमीनी लड़ाई तो है नहीं,
वैचारिक हो सकता है। हिसुआ अनुमंडल अगर विकास की है, अब समझिए मूल, जैसे अनुमंडल जब बन जाता है तो अनुमंडलीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये व्यवस्था है, चाहे अकबरपुर हो, चाहे मंझवे हो, चाहे हिसुआ हो, कि एक अल्ट्रासाउंड भी कहीं नहीं है, अच्छा से दवा भी नहीं मिल पाता है। हिसुआ के जनता से आप अगर सर्वे कराइएगा अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको आ जाएगा कि सिर्फ ओनली वन नेता कन्हैया है जो तमाम मुद्दों के लिए, मैं तो बताया। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं विकास नहीं कर रही हैं, और दूसरी बात कांग्रेस बार बार उन्हीं पे भरोसा क्यों कर रही है? अगर विकास नहीं करती तो चुनाव कैसे जीतती? तब विरासत देखिए, वो सब होता है विरासत में है, मिला है उनको, नाम तो वही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। गठबंधन था, लोग दिया कि भैया से उबा हुआ था तो भाभी को दिया, अब देवर आ रहा है तो भैया भाभी दोनों का खेल समाप्त होगा। मैंने दोनों का खेल, बीजेपी और कांग्रेस का खेल समाप्त हो निश्चित इस कारण होगा कि बता तो रहे, तो कहा बताएं कि 55 साल में 50 साल में एक अनुमंडल भी नहीं बना। स्वास्थ्य व्यवस्था आपको मैं बताना चाहता हूं, हिसुआ में जो पूर्व विधायक का मकान है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे 100 मीटर है दूरी। नरहट में जो आवास है माननीय विधायिका जी का, जो वर्तमान विधायिका है, उनसे 100 मीटर की दूरी है स्वास्थ्य व्यवस्था। और दोनों जगह लचर व्यवस्था है, ब्लॉक दोनों का सटा हुआ है, तमाम जगह पर भ्रष्टाचार है। तो जनता समझ रही है कि इन लोगों से, क्योंकि आवाज ही नहीं है, गूंगी है, मौनी है, ये संलिप्त है भ्रष्टाचार में, बहुत बड़ा ठेकेदार है, तो वो तो बोल्ड नहीं हो सकते हैं। आप बताइए, कहीं आप यहाँ पटना में आपका चैनल है, कहीं देखें कि नीतू जी यहाँ अनशन किए अनुमंडल के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री से टकराहट किए हैं? उनको तो खुद बोलते हैं तो लड़खड़ा जा, धैर्य करे तो अच्छा से बोलिए। तो जहां अभी उनको अध्ययन करना होगा, इसलिए आरोप लगाते हैं कि उनको राजनैतिक चरित्र नहीं है, इसलिए कन्हैया को बोलते हैं। कन्हैया नाम क्या मतलब समझ रहे हैं? कन्हैया का तौर समझ रहे, कन्हैया संघर्ष का पैदाइश है। वो हिसुआ के तमाम जनता को अपना भाई बहन मानता है, तमाम जुबा हमारा भाई है और मैं संघर्ष करता हूं। मैंने कहता हूं, मेरा तो कहना हिसुआ की जनता से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो संघर्षशील हो, घर में बैठा धंधा करने वाला, व्यवसाय करने वाला, जिसका आवाज नहीं है, उसको वोटिंग नहीं दीजिए। हिसुआ बर्बाद हुआ है और आगे हुआ में मुद्दा होगा मौनी, लोग मौन रहे। अच्छा, मौनी बाबा, मौनी मामा हुए, जो विधायिका जी बोले मौनी बाबा पर ही बोले तो मौनी मामा हुए, तो मौनी बाबा मौनी मामा से ये जो भी विधायक बनना चाहते हैं, मौन रहने वाले को जनता अब नहीं चुनेगी, संघर्ष करने वाले को जनता लाएगी, क्योंकि संघर्ष के साये में हमें आजादी मिलती है। संघर्ष से देश आजाद हुआ। जरूर है कि हिसुआ को आजादी मिलेगा। आजादी के मतलब कि हिसुआ को अनुमंडल मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, खाद का काला बाजारी रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं। ये तो आप जब विधायक बनिएगा तब ना मिलेगा। हाँ, तब किसे पावर तो जरूरी ना है। मैं मुखिया बना, 1 नंबर ईटा लगाता था, किसी का औकात नहीं होता था कोई प्रशासन का कि दाखिल खारिज में पैसा ले ले, थाना में पैसा ले ले, मैं मुखिया बना। आप सर्वे करवाइए। और वो तो विधायिका हैं, बोल देना हमारी भाभी हैं, तो देवर से मजाक भी के लहजा में बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कन्हैया संघर्ष करता है कि नहीं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, अनुमंडल की बात हो, नवीन की हत्या हुई, 19-20 दिन काव्या का हाल फिलहाल में घटना हुआ, 17 दिन आंदोलन। अगर कन्हैया कुमार बादल विधायक होता तो काश 3 घंटा के अंदर काव्या को बरामद करवा लेता। विधायिका बहुत बड़ा पावर ना होता है। तो इन लोग तो खुद संलिप्त हैं, इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। रोड नली गली, तो क्या इस बार बदलाव? इन लोग जो विधायक हैं वो चापाकल देने वाला विधायक है, उनसे ज्यादा ज्ञान ही नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। तो क्या इस बार जनता बदलाव के मूड में है? पूर्ण बदलाव के मूड में है। जनता को जगाना होगा। जनता को देखिए, जनता का जमीन तो थोड़ा सा सो गया है, मरा है नहीं, सोया जरूर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को जगाना होगा, उस शक्ति को पहचान कराना होगा कि तुम वोट दे रहे हो जो संघर्ष करता नहीं है,
जो संघर्ष करती नहीं है और उसको आप विधानसभा भेजेंगे तो हाल क्या होगा कि हिसुआ एक अनुमंडल ना बना। बस समझिए, हिसुआ का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार खुलेआम होता है। तो ये तमाम मुद्दा को अगर रोक सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है कन्हैया कुमार बादल पर, आप हिसुआ पूछिए कि भ्रष्टाचार के कारण 5 बार पुलिस मार के गिराया होगा। अनुमंडल के लिए, बिजली के लिए पानी चढ़ता था हिसुआ विश्व शांति चौक पर। बस समझिए, तो मैंने तमाम को परिवार, मैंने तो बताया कि अपना नौकरी छोड़ा, जनहित को मैं सेवा भाव समझा, पुनित कार्य समझा, नौकरी छोड़ा, शादी विवाह छोड़ा, मैंने तमाम गृहस्थ आश्रम को छोड़कर हिसुआ की जनता को माए बाप भाई बनाया। और उनसे एक निवेदन जरूर करता हूं कि जगिए जरूर, संघर्ष करने वाला को दीजिए। धंधा करने वाला, व्यवसाय करने वाला हिसुआ को निपंगु बना दिया है, भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया है, स्वास्थ्य में लूट मचा दिया है, अनुमंडल बनने नहीं दिया। जो बनना भी चाहता है, पंगु लोगों को मत दीजिए जिसमें आवाज नहीं है, गूंगी है, गूंगा है, ठेकेदार है, उन लोगों को नहीं, धंधा करने वाला है, उन लोगों से हिसुआ को निजात मिलना चाहिए। इसलिए जुमाओं से मैं निवेदन करूंगा कि जो संघर्ष करने वाला हो, जो सत्याग्रह करने वाला है, वैसे लोगों को, और सत्याग्रह के साथ कौन रह सकता है, ऐसे भी नाम से कन्हैया सत्य के लिए जाना जाता है। तो कन्हैया की को अगर हिसुआ की जनता देती है तो मैं बताया 3 मुद्दा, 1 साल के अंदर हिसुआ अनुमंडल, 3 महीना में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो आज के युवा हैं, खास करके इन्होंने हिसुआ विधानसभा का मुद्दा उठाया, हिसुआ के मुद्दा पे चर्चा इन्होंने किया, और इन्होंने साफ साफ कह दिया है खास करके नीतू सिंह को कि जो अभी वर्तमान में विधायिका हैं हिसुआ विधानसभा को, कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि शायद उनको जानकारी नहीं होगा कि हम पहले ही मुखिया बन चुके हैं 16 से 21। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा में, खास करके हिसुआ विधानसभा की जनता गूंगी और बहरी को विधानसभा न भेजे। इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रशांत किशोर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं और जो उनके रैली पे जो कुछ तथाकथित पत्रकार लोग कह रहे हैं कि 2000-1000 भीड़ था, वो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में और सरकार के पक्ष में और विपक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि हम चुनाव जीत करके विधानसभा जाते हैं तो हिसुआ का कायाकल्प बदल देंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।